I'm Shwa, and you are listening to Light Up with Shwa, a weekly podcast to open our hearts and minds on a journey with me. अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे वक्त मिल गया मुझे और आपसे कुछ शनीद गुफ्तगू हो सकेगी हम आपस में, और रियली थैंक यू आपका कि आपने वक्त निकाला। नहीं, आपके लिए तो मैं बहुत बहुत वक्त निकाली। मेरे लिए जिंदगी जो ना भागे जा रही है और मैं पीछे पीछे हूँ, लेकिन आपके लिए वक्त निकालना मेरे लिए इस जरूरी था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अपने बारे में कुछ 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए बताएं कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। मेरा पूरा नाम कौसर किदवाई है जी, और मैं एबट के लिए काम करती हूँ और क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर हूँ। और इस प्रोफेशन में मैं लगभग कोई 15 साल से हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है एजुकेशन इज मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो बच्चे माशाल्लाह 2 हैं। बेटा है मेरा और बड़ा बेटा है और बेटी है। अच्छा जी। तो आपने अपने माँ बाप से सीखा था, आप क्या समझती हैं कि क्या था जो आपने अपने बच्चों को जिनकी परवरिश की आपने? परवरिश का जहाँ तक ताल्लुक है वो वाकई माँ के पेट से सीख के कोई नहीं निकलता कि हम आज कैसी माँ बनेंगे। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है आपका ये? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन चलें, ठीक है, ये आपका ख्याल है। आपके मुताबिक आपके बच्चों से कोई आपको फीडबैक आती है, कोई उनसे पता चलता है कि आप कैसी मदर हैं? बड़े हो गए बच्चे आपके? बच्चे माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई छोटे छोटे तो नहीं है अब? नहीं, छोटे नहीं, माशाल्लाह बहुत पढ़ चुके भी हैं, अपने रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो छोटे होते से क्या था और जब वो बड़े हुए हैं तो उनसे क्या फीडबैक है आपको, क्या कहते हैं? मुझे ये लगता है कि दोनों के साथ मैं खुद बड़ी हुई थी। अच्छा। मेरा उनके साथ यही था। खेलने का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, खेलने का बहुत शौक था। अच्छा। तो पहले माशाल्लाह बेटा था तो उसके साथ यही बचपन की जो अच्छी यादें वो यही है कि बास्केटबॉल। अच्छा। वो तो हमारे बेटे थे हमारे, लेकिन वो हमेशा ये होता था कि अम्मी शाम के वक्त होमवर्क खत्म हो तो अम्मी चले बाहर, एंड यही होता था, हम दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते। अच्छा, तो मतलब आप बच्चों के साथ कैसे वक्त गुजारती थी? हमारे ना कुछ इंटरेस्ट मिलते हुए थे, जैसे मौसीकी का मुझे बहुत शौक है। अच्छा। और जो स्पेक्ट्रम है शौक का, वो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ये उर्दू गजलों का तो बेइंतहा शौक है, लेकिन वो तो एक तरफ का स्पेक्ट्रम है। दूसरी तरफ जो है वो मैं अंग्रेजी गाने उतने ही शौक से सुनती हूँ। अच्छा, गुड। तो बच्चे इंग्लिश भी सुनते होंगे? बिल्कुल, बच्चे जो है वो इंग्लिश भी सुनते थे, और हमारी वजह से जो मेरा फ्लक्चुएशन था टेस्ट में, गाड़ी मैं चला रही थी तो रूल्स भी मेरे थे और गाड़ी के जो गानों की चॉइस थी वो भी मेरी ही थी। अच्छा, तो इंग्लिश के? इंग्लिश, उर्दू, गजलें, नाते, सब कुछ। तो बच्चे सब सुनते थे? सब कुछ सुनते थे। तो अभी भी सुनते हैं? अभी यही है कि वो बचपन की यादें, अगर जैसे हम कुछ मेहदी हसन सुन रहे हो या नूरजहां सुन रहे हो तो उनको फौरन याद आता है कि अम्मी ये सुना हुआ है। अच्छा। वैसे अभी इंटरेस्ट उनका ज्यादा किस तरफ है, रुझान? बेटी हमारी जो है वो किसी हद तक गजलें सुन लेती है शौक से। अच्छा, गुड। बेटे जो है उनको तो वाकई अपनी जो शौक है उनका वो अंग्रेजी गानों में ही है। हाँ, लेकिन आते हैं उनको, हमारी वजह से हमने इतने सुने तो उनको भी आते हैं
माने या ना माने उनको याद जरूर अच्छा, है। गुड गुड। उर्दू बोलते हैं आपके बच्चे? दोनों बच्चे हमारे उर्दू पढ़ भी लेते हैं और बहुत रवानी से बोल भी लेते हैं। अच्छा, गुड। चलें, मेरा किसी को तो जो सुना मैंने। हाँ, उर्दू की जो जो चाहत है मेरे दिल में, हाँ, हाँ। वो किसी सूरत मैं चाहती थी कि अपने बच्चों में जरूर ट्रांसफर करूं हाँ, हाँ। और अगर कुछ और सिखाया नहीं सिखाया, अपनी जबान जरूर सिखाती। अच्छा, वेरी गुड। तो जी। इसका मतलब है गुफ्तगू वगैरह और समझते हैं उर्दू, मतलब, बिल्कुल। और पढ़ना, और वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, जो पेट भर के, अगर जिसको कहे ना पेट भर के अगर बात करनी है तो वो उर्दू में ही करते होती हैं। वेरी नाइस। जी। बहुत कम है ना यहाँ बाहर रहते हुए, सब नहीं सिखा पाते, नहीं कर जी। पाते, तो दैट्स वेरी गुड। दो या तीन ऐसी चीजें बताएं जो आप समझती हैं कि आपने अच्छी की, और अगर एक या दो या तीन, कम बेशक बताएं, कोई ऐसी जो आपको होता है कि रह गई आपसे या कर सकती थी। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी से, मैं अपने काम पे कॉलीग्स को भी कई दफा कह चुकी हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी आई लिव्ड इट बैकवर्ड्स। अच्छा। इन द सेंस, जैसे यहाँ पर मेरे और भी चंद एक दोस्त हैं, कुछ जो करीबी हल्के में जो शादी होके आई और शुरू से अब तक हाउस वाइव्स ही रही। मुझे भी अपनी जिंदगी शुरू में यही समझ रही थी कि शायद यही होगी। अच्छा। लेकिन फिर मेरी अपनी वालदा मरूमा, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था कि देखो तुम्हारी अच्छी डिग्री है, तुम कुछ करो उसके साथ। और उनके कहने पे मैंने लिटरली उसको यहाँ के बकौल यहाँ कहने के ग्रास रूट से काम शुरू किया था, और आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, कर सकती हूँ। मेरी अपनी पर्सनल अकम्पलिशमेंट ये है कि मेरे बच्चों ने कई एक दफा कहा है कि they see me as a good example, and उसकी वजह से मुझे अंदरूनी खुशी होती है। और बाहर से कोई कह ना कहे, उससे वाकई कोई खास नहीं, लेकिन इन बच्चों के मुंह से, कम से कम अपनी बेटी के मुंह से सुन के मुझे बहुत खुशी होती है कि they have said it multiple times कि we are proud of you. So that's good. Proud of you, what you did with your life, or proud I of did, you? and the fact is I was a stay-home mom for 13 years of my life. अच्छा, okay, okay. जी। तो आपने अपने पहले, मैं समझे, 13 साल बच्चों को दिए, फिर इसका मतलब उस लिहाज से। अच्छा जी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये देने चाहिए, या इट्स ओके कि बच्चों को, आप वर्किंग वुमेन भी हो सकती हैं फुल टाइम, और बच्चे भी पल सकते हैं? इस मुल्क की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क के लिहाज से हर एक के हालात अलग होते हैं, तो मेरा फॉर्मूला मेरे लिए काम किया। ठीक है। बिकॉज मैं कर सकती थी कोई, और जिस वक्त काम भी शुरू किया था वो कोई खास जरूरत के तहत नहीं किया था, बल्कि ये कि अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए किया था। बच्चे चले आते थे स्कूल, 8 घंटे या तो मैं सिर्फ सोप ऑपरास देखती या फोन पे गॉसिप करती। अच्छा। तो आपने लेकिन चूज किया काम। जी, जो तीसरी चॉइस थी वो ज्यादा प्रोडक्टिव थी। फर्दर आपने यहाँ एजुकेशन ली? मैंने बॉस्टन कॉलेज में क्लिनिकल रिसर्च में कुछ कोर्सेज किए थे। अच्छा, लेकिन दोज वर जस्ट प्राइमरी इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च। उसके अलावा फिर मैंने काम जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से शुरू किया था, ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी क्लिनिकल ट्रायल्स में, और अब मैं डिवाइस ट्रायल्स में काम करती हूँ। जबरदस्त। गिविंग बैक का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स आई फील मेरे शुरू के सालों में, जब मेरी नौकरी की कोई खास कमिटमेंट नहीं थी, मैं कम्युनिटी वर्क में काफी इन्वॉल्व हो गई थी बाय डिफॉल्ट। अच्छा। जी। क्या, किस तरह का कम्युनिटी वर्क, किसको कहेंगे मसलन? शुरू में जब मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ था, वो भी ईद की नमाजों के लिए, मेरे लिए वो भी बहुत नई चीज थी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मेरा मस्जिद जाना का कोई खास इत्तेफाक नहीं हुआ था। जी। लेकिन यहाँ पर मस्जिद जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे ज्यादा होता है, एंड उसी लिहाज से मेरा भी जाना हुआ। बच्चे जब संडे स्कूल में दाखिल हुए तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, बनिस्बत इसके कैसे बैठी रहूं, कुछ ना कुछ हमेशा करने का ही शौक रहता था। फिर कुछ सालों में मैं संडे स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी,
अच्छा, और साथ ही साथ फिर एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तानी एसोसिएशन है उसके साथ भी मिलके मेरे ख्याल में तो कई साल हमने काम किया, बच्चों के भी प्रोग्राम किए, 14 अगस्त के प्रोग्राम किए। अच्छा जी, अच्छा, वेरी तो नाइस। ये गुड, सब तो आपने कम्युनिटी में भी शामिल रही जी हैं। जी, और कम्युनिटी को इन चीजों मस्जिद के थ्रू और पीएजीबी के थ्रू काफी साल दिए, काफी काम किए, मजे भी आए, और बच्चों के लिए भी अच्छा था, हमारे लिए भी अच्छा था। फिर जब मेरा काम बढ़ा तो फिर इन दोनों चीजों को वक्तन फवक्तन छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको पर्सनली एज एन इमिग्रेंट, एज अ फीमेल, एज अ मुस्लिम, कोई चैलेंजेस आए इन सालों में, शुरू में या लेटर, व्हेनेवर? पर्सनल चैलेंज मेरे लिए ये था कि टू स्टार्ट वर्क लाइफ एट अ लेटर स्टेज इन माय लाइफ। बेसिकली आई वाज इन माय वे इनटू माय 30s व्हेन आई एक्चुअली वेंट इनटू द वर्कफोर्स। अच्छा। लेकिन इस मुल्क की मैं ये तारीफ बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ कि मैंने सुना है, देखा भी है, पढ़ा भी है कि एज डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग दैट पीपल जनरली टॉक अबाउट। जी, राइट। I somehow did not face it, and if at all it was there, it worked in my favor. अच्छा। And that very well could be because of the profession I chose. मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, और मेरे बच्चे बड़े थे, तो इसलिए इन चीजों में मुझे कोई रुकावट नहीं थी। तो if at all being of that age and being a little more mature, I felt I could succeed faster than my other colleagues who were a few years younger. So that was very exclusive to what I'm doing, and I think my age favored my advancement. So आपको challenges parenthood में नहीं आए कोई बच्चों के साथ? यहाँ पे आफ्टर ऑल आप मुस्लिम घराने में, आप भी मुस्लिम हैं, या आई डोंट नो हाउ मच प्रैक्टिसिंग नहीं हम कहते, ज्यादातर यहाँ हम उस तरह नहीं लेते, लेकिन अमेरिका में रह के हम कहते हैं जैसे ज्यूज हैं, क्रिश्चियन हैं, सारे कहते हैं जी वी आर प्रैक्टिसिंग और नॉट प्रैक्टिसिंग। आई थिंक आप सही कह रही हैं। हमारा जो बचपन गुजरा है, आपने शुरू में कंपैरिजन की बात की थी कि माँ बाप से क्या सीखा। हमारे माँ बाप हमें, मेरी परवरिश पाकिस्तान में हुई थी, और अगर तरबियत हमारे घर में ही थी, हम अपने वालिदैन को देखते थे। मेरे वालिद निस्बतन ज्यादा रिलीजियस थे कंपेयर टू माय मदर, लेकिन नमाज रोजा ये सब चीजें तो आम थी, बाय डिफॉल्ट आती थी। और अगर किसी का आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, हमारे माँ बाप उन्हीं की एग्जाम्पल देते थे, अगर हम कि भाई उनको देखो। यहाँ आके बहुत जल्दी मैंने ये सीख लिया था कि अपना बच्चों से ये कहना कि इसको देखने और उसको देखने के बजाय हम खुद अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने थे। क्योंकि मैं दूसरों के घर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। जिस चीज का कंट्रोल था वो मेरा अपना वजूद, अपने शौहर का और अपने बच्चों का था। तो उनको समझाने और सही डगर पे रखने के लिए मैं ही थी एग्जाम्पल, मेरे शौहर ही थे एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा। तो बेटी के नाते, मतलब बेटी के रिलेशन में कोई चैलेंजेस ग्रोइंग अप, प्रॉम इश्यूज जैसे होते हैं हमारे यहाँ लोगों को, या जी एक दूसरी सोसाइटी है, जाहिर है, तो जितना भी आप ऑनेस्टली इसको आंसर कर सकती हैं ताकि लोगों को यह समझ आए कि हाँ कैसे आप मैन्यूवर, कैसे नेविगेट, आप कैसे गुजारते हैं यहाँ पे रहते हुए, बैलेंस कैसे रखते हैं। डेफिनेटली, एंड इफ एनीथिंग बच्चों की परवरिश में जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ईयर्स थे वो डेफिनेटली हाई स्कूल के थे। अच्छा। और ये इस लिहाज से जी, इस लिहाज से कि उन्हें इंडिपेंडेंस, और जो इंडिपेंडेंस का लफ्ज है वो बहुत लूजली इस्तेमाल होता है, और उसकी जो तर्जुमानी मेरे ख्याल में वो सही से उनकी समझ में आती नहीं थी। अच्छा। यही कहते थे कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। तो हमारा जवाब यही था कि इंडिपेंडेंस वो होती है जब आप अपने तौर पे रह रहे हो, अपना खुद कमा रहे हो। अच्छा। जब तक हम
आपके बिल्स दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट क्वालिफाइज यू टू बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो आपने भी थोड़ा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल की, अमेरिकन और अपने कल्चर को मिक्स किया। डेफिनेटली। एंड हम बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए थे, हमारी पैदाइश पाकिस्तान की है। मैं अपना कल्चर नहीं भूली। मैंने अपने 28 साल जो इस मुल्क में गुजारे, अपने कल्चर को बहुत अगर जकड़ के नहीं लेकिन पकड़ के जरूर रखा हुआ है। मसलन क्या मतलब है इसका? मेरा पहनना ओढ़ना, हर फैशन का, अच्छे इन स्टाइल रहने का किसको शौक नहीं है, मुझे भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी कुछ जो वैल्यूज हैं उनको मैंने किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनको जरा डिस्क्राइब करेंगी? मसलन मेरे छोटी चीज समझे या बड़ी, पर बहरहाल दुपट्टा। अब वो जो फैशन आए या जाए, पिछले 28 साल में मेरा दुपट्टा कभी नहीं गया। अच्छा, मतलब आपकी ड्रेसिंग में वो शामिल रहा है। ठीक है। आप अच्छा ड्रेसअप होती है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन आपने ये उसका हिस्सा रहा है जी। अच्छा। तो आप जब वर्क वाइज आप क्या शलवार कमीज पहनती हैं? नहीं, वर्क वाइज शलवार कमीज नहीं। मैं हमेशा काम पे भी अमूमन मेरे साथ स्कार्फ जरूर होता है। इट्स सिग्नेचर स्टाइल। आई मीन इट्स नॉट, आई एम नॉट टेरिबली, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट फॉर मी, बट इट्स जस्ट दैट के आदत है मुझे जी। और अच्छा, तो बच्चों ने भी अपनाया, वो बच्ची ने, बेटी ने, उन दोनों को किसी हद तक। आई मीन ये जब मैंने उनको हमेशा बस बेसिकली ये बातें ही समझाई थी कि मॉडेस्टी जो है, इट्स अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन वल्गैरिटी एंड मॉडेस्टी, एंड यू कैन गो आइदर वेज। सो मेरे लिए हमारी जो गाइडलाइंस है, एंड एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी कहा था कि आई एम द एग्जाम्पल। तो अब मेरे ख्याल में 12-13 साल की उम्र के बाद कुछ चीजें इन्फोर्स फिर नहीं कर पाते थे। वो जो तरबियत थी वो उस वक्त तक हो चुकी थी। अच्छा, they were set in their ways, they knew exactly what was expected of them, and उसके बाद भी I don't think we had to have that conversation again. अच्छा। तो आपको कोई इतना उसके साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? अच्छा। तो अभी बच्चे शादीशुदा तो नहीं है आपके? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अच्छा, नहीं इंशाल्लाह। तो आपका दूसरे यहाँ पे क्या ख्याल है? यहाँ पे काफी लोग इंटर मैरिजेस भी करते हैं जी। हमारे लोगों का कन्वर्ट भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। आपको कभी ये ख्याल आया कि उस चीज का अगर हो तो क्या आप उसको कैसे मैनेज करेंगे या करते हैं, या आप उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर इंटर मैरिजेस हों या वो तो क्या उनका जी, वो तो हो रही हैं और मुझे तो लगता है कि और होंगी। अच्छा। बिकॉज अब कहने को हम जिस मुल्क में अब ये चॉइस हमारी है कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, एक्सपोजर बच्चों को, दोनों मेरे बच्चे जो हैं, दोनों के जो बहुत अच्छे जो क्लोज सर्कल दोस्तों का है, ज्यादातर उनमें अमेरिकन बच्चे ही हैं। एंड American means white Americans, yes, and they do have some Hispanic as well as African American friends. अच्छा, हर तरह के। So in fact, it's a good combination of friends that they have, and several Asian friends as well. तो उनके ख्यालात ओपन हैं, आपके ओपन हैं? How do you feel about that? क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हम यहाँ रहते हैं जी, और मेरे भी बच्चे हैं, और हमारे एक वो स्ट्रगल होती है सबको कि नहीं वो तो बिल्कुल सही है। और एंड अब जिस एज ग्रुप में दोनों हैं जी, ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा हो रही है। एंड अच्छा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ, और जो मैं चीजें सही समझ सकती हूँ, मैंने यही उन दोनों को समझाई है कि शादी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों को काम करना पड़ता है टू मेक इट वर्क। इस मिक्सचर में अगर रिलीजन, कल्चर, एथनिसिटी का भी मिलावट कर दी जाए तो things get a little more complicated. So to keep it somewhat simple and keep things flowing,
If it can work, then, and I'm sure it works for a lot of people, but that's what I think. Lekin, again, the options are there. So Right. many things are happening around them. आप हर चीज हर मिनट पे डिक्टेट नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू. तो आप जरा लेट गो टाइप तरफ अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं, या आपकी बात हो रही है अभी तो जी. अथॉरिटेरियन आंसर है आप में, ये सख्ती वाला, या आप थोड़ा सा लग रहा है, जो आपसी बातों से लग रहा था कि भाई आप फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ? हाँ, नहीं, अथॉरिटी जो है वो हम जरूर एक्सरसाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू. लेकिन you let them have their thought, their decision. Yes, they have to. अच्छा. And तो वो क्या होना चाहिए ऐसा? Yes, definitely. I mean, आप उनकी तरबियत ही इस तरह से करें कि भाई and इतनी, because at the end of the day they have to fly on their own. अच्छा. And I don't want them to turn around and ask us about each and everything. Definitely जिंदगी के critical मामलात, आजकल जो क्रिटिकल मामले हैं हमारी बच्चों को, वो लैपटॉप खरीदना है तो डेफिनेटली वो नहीं जाहिर है, फोन आईफोन 7 आईफोन 8 लेना है तो भाई इतना बड़ा खर्चा, तो those kind of things are important in their lives. वो तो चलो कंसेंसस से हो जाते होंगे ना जी. लेकिन वो एक होती है ना कि एक ट्रस्ट होता है, जो कुछ मैं अभी सबको जब इंटरव्यू कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि भाई एक ट्रस्ट बिल्ड होता है पेरेंट्स में और बच्चों में, ठीक है, एक वालिदैन में और बच्चों में. तो आप पे वो ट्रस्ट करते हैं, आपसे वो फ्री हैं, आपको बताते हैं आके कि आपने ऐसा रखा है उनसे, रखना है. और अगेन यहाँ रहते हुए हर चीज जो है वो मुझे अब ये अंदाजा होता है कि हम ज्यादा ओपन है और बच्चे इतने ओपन नहीं है. बच्चों को अपनी प्राइवेसी का बहुत एहसास है. अच्छा. तो आप देते हैं प्राइवेसी बच्चों को? देनी पड़ती है डेफिनेटली. जी. अदरवाइज आप ना देते, अगर ना देनी पड़ती? I don't think that was a choice. मुश्किल सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ. They in some ways I can fairly say they demanded that kind of privacy, which I understand कि as an adult सबकी होनी चाहिए. हाँ, जाहिर है. I mean, just because they are मतलब I'm sure in 20s में हैं आपके बच्चे, right? हाँ, तो अब बड़े हो गए भाई, एडल्ट हो गए. जी. लेकिन तो उनको ये एहसास है कि दिस इज जो हमारा छोटा सा फैमिली यूनिट है. बात अच्छी बुरी ऊंच नीच, आई मीन जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ चलता है. बिल्कुल. लेकिन 100% रिलायबल जो है ये यही यूनिट है. तो और ट्रस्ट है इसका मतलब बच्चों में. आपसे खुल के बात कर लेते हैं अपनी. जी. अच्छा, गुड. इसका मतलब आपने कुछ ठीक ही किए हैं. नहीं, कभी कभी शक भी होता है लेकिन. अच्छा. तो आप क्या एडवाइस देंगी यंगर पेरेंट्स टू बी को, या पेरेंट्स यंगर जनरेशन को, कि यहाँ पे रहते हुए कोई ऐसी कोई 2-3 इम्पोर्टेंट चीजों का कोई लेसन जो आपने अपनी जिंदगी से सीखा यहाँ पे? मैंने अपने बच्चों को शुरू दिन से ये सिखाया था, और उनको अपने स्किन कलर और अपने पेरेंट्स की एथनिसिटी पे फख्र होना चाहिए. और क्योंकि यहाँ पर if anything I have seen कि being different is cool. Exactly. So if you are different, I mean you can be just like anybody else, but you can be different, unique, munfarid. Yes. So thrive on that इनफरादी. मतलब उसको आप ये ना समझें कि एहसास कमतरी का शिकार ना बने, या उस चीज से कि जी हम ब्राउन है या हम गोरे नहीं है. वैसे तो आपका रंग बड़ा अच्छा है, लेकिन गोरा एक होना. अच्छा, आप फेयर एंड लवली नहीं ना लगाती? ओह अच्छा, तो वो आपने बच्चों को भी नहीं दी? देखें जरा. अच्छा, तो आपके चलो ये तो एक चीज होगी. और कोई ऐसी बात जो आप किसी को बता सकें कि आप कर सकती या करना चाहिए, या अपनी जहाँ मैं इनफरादियत की बात करूँ, उसके अलावा ये कि अपनी जबान, हमारा एक कनेक्शन, अपनी जो मेन कनेक्शन है वो अपनी जबान. उर्दू सिखाना बच्चों को, जब तक बच्चे घर में हैं उर्दू बोलने में कोई हर्ज नहीं है. अंग्रेजी तो सीख ही लेंगे, फ्रेंच भी सीख लेंगे और स्पेनिश भी सीख लेंगे. आजकल तो बच्चे चाइनीज भी सीख रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन उर्दू सिखाने में
उसका पूरा का पूरी जिम्मेदारी जो है वो दोनों माँ बाप पर है। आप कुछ लोग होते बोलेंगे हैं ना, वो बच्चे कहते हैं सीख नहीं जी लेंगे। जुबान से नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता जी, बस बात तो असल में ये है कि कम्युनिकेट करना आना चाहिए एक दूसरे से। लेकिन आप समझती हैं कि ये खास ज्यादा जरूरी है कि मेरे आप लिए तो अपनी समाव हाँ, मुझे लगता है कि उर्दू मेरे लिए बहुत ही जरूरी था कि मेरे बच्चे तो उर्दू बोले। तो जुबान से क्या क्या उससे क्या मतलब उसमें कुछ और डेप्थ भी तो होगी ना, जुबान खाली जुबान का ताल्लुक तो नहीं ऑब्वियसली। जुबान से फिर आप क्या होता है, पाकिस्तान जाते हैं बच्चे, विजिट करते जी, हैं? बच्चे पाकिस्तान भी जाते हैं। शुरू में तो जब स्कूल में थे तो हम तो सारी गर्मी की छुट्टियां वहीं गुजारते थे। अच्छा, और फिर उनका अपने नाना नानी और दादा दादी से जो रिलेशनशिप थी वो भी मुझे बहुत जरूरी था कि बरकरार रहे और उनसे बात कर सके। हालांकि दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स अंग्रेजी बोल सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक वो कंफर्ट होता है वहाँ पे आम उसमें रोजमर्रा में जी कि भी आपको आती हो, या एंजॉय करते थे रेडी वाले से बात करना बहुत और बहुत उन्होंने हर तरह के सब कुछ त्योहार किया। भी देखे हैं पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा और अपनी अच्छा, अम्मी good. को ठेले से गंदे किस्म के बन कबाब और बन रोल खाते अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम सब अपने मजहब के, अपने पेरेंट मुल्क के नुमाइंदे हैं। हाँ, और अच्छा, हमारा जो बिहेवियर है एग्जाम्पलरी होना चाहिए कि हम दिखा सकें कि हम अच्छे पढ़े लिखे घरानों के लोग हैं और हमें अपने आप को कल्चरली एसिमिलेट करना, बात करना और इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छी तरह आता है। चलें, गुड गुड। चलें, अब मैं आपसे थोड़े से आखिरी सवाल करती हूँ। ये बताइए कि आप की ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं, शुक्र करना, उसकी क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? बहुत सख्त अहमियत है। मैं जब नमाज पढ़ती हूँ मेरी अम्मी ने ही मुझे कहा था कि हर नमाज के बाद 2 रकात शुक्राने में जरूर पढ़ती हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या वजह वजह ये कि मेरा दिन में अगर फजर से जोहर हो गई, जोहर से असर हो गई और वक्त खैरियत से गुजर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसका शुक्राना कहीं ना कहीं हर वक्त ही अदा करती रहूं तो अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, gratitude is part of my life. I don't take anything for granted. I worked very hard for what I have and I know जो देने और करने वाला है वो अल्लाह ही है। अच्छा अच्छा, कॉन्शियस हैं आप एनवायरनमेंट के बारे में, रिसाइकल करती हैं? क्या है आपका कंट्रीब्यूशन इन द मदर अर्थ? बकौल हमारे मियाँ के हम वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए दुनिया को बहुत साफ बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो हमारे घर में रिसाइकलिंग की इंतहा है। अच्छा जी, कौन करता है ज्यादा, आप या आपके मियाँ? मियाँ बहुत सख्त, वो इतना अब उन्होंने उसकी इंतहा इस कदर बढ़ गई है कि अब ना किए नहीं बन पड़ता, करना ही तो पड़ता। मसलन क्या? अच्छा चलें इसमें डिटेल में जाते, लेकिन है एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं आप लोग? बेइंतहा, मतलब जरूरत से ज्यादा। बच्चे भी जी हाँ। लेकिन अब जरूरत से ज्यादा, अब आपका पता नहीं अब क्या है, जरा सा एग्जांपल दें, जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जो एनवेलप्स होते हैं, जो विंडो जिन एनवेलप्स में होती है प्लास्टिक की, वो तक हम अलग करते हैं और फिर फेंकते हैं। जबरदस्त भाई, तो बड़े क्या बात है जी। चलें, गुड, मदर अर्थ विल बी हैप्पी बिग टाइम। तो आपको मतलब आप उसमें शामिल होती हैं, लेकिन आपको क्या होता होगा कि ओहो, मतलब यूं करती हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल जब कर रही होती हूँ तो ये कोफ तो बहुत होती है, लेकिन फिर जब हो चुकता है सब कुछ अपनी अपनी जगह पे फेंक दिया गया होता है तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, खुश भी होती है, प्राउड होती है। अच्छा चलें, गुड। यू आर स्टिल यंग एट हार्ट, दैट्स व्हाट यू मीन? वेरी मच, यस, बट अच्छी बात है वो तो आप जवान लगती हैं।
significant loss in my life has made me, मैं आज ही किसी से कह रही थी कि मैं जो मेरा खिलखिला के हंसना और जो अंदर से जो हंसी जो आती थी और शायद वो किसी हद तक मध्यम हो गई है। मैं अम्मी के बाद मेरी अपनी वालदा के इंतकाल के बाद कि मैं अब वैसी, मेरा अंदर का कुछ बुझ गया। अच्छा। and it's a very strong feeling that I have. and मैं 4 साल भी हो गए लेकिन फिर भी वो। अच्छा 4 साल हो गए? जी, वाह। लेकिन वो एक है, दुख है। जी। नहीं वो तो माँ बाप जैसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना, माँ बाप का दुख तो रहेगा। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में हायर लेवल पे इंशाल्लाह होंगी वो। उस पे मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ जो वाकई मेरे दिल के तारों को छेड़ता है और बहुत। जी जरूर, अर्ज करें। अल्लामा इकबाल का शेर है जो उन्होंने अपनी वालदा के इंतकाल पे लिखा था कि अच्छा, किसको होगा वतन में मेरा इंतजार, कौन मेरे खत न आने से रहेगा बेकरार। वाह वाह, वेरी नाइस। तो वो मुझ पे बहुत लागू होता है। अच्छा, नहीं चले, उन्होंने बहुत एक अच्छी बेटी वो छोड़ के गई हैं, तो अच्छी बात है कि आप उस लेगेसी को बरकरार रखें। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है फिर? What is the purpose of your life? That's a very good question. That's a absolutely good question. It sounds funny, but मेरी जो living hero है in today years is Oprah. Oh, okay, nice. And the reason I say that is उसने जो impactful काम किया है, लड़कियों को पढ़ाया है और ऐसे मुल्क में जाके पढ़ाया है जहाँ पर वाकई कुछ भी नहीं था। बताइए थोड़ा सा, सारे सब सुने। तो ओपरा विनफ्री की बात करिए ना आप, जो बहुत आइकॉनिक औरत है यहाँ की। तो उसने एक ऐसे स्कूल, एक साउथ अफ्रीका में स्कूल खोला है लड़कियों के लिए, और ये वो लड़कियां हैं जिनके रिसोर्सेज नेग्लिजेंट थे इस स्कूल में आने से पहले, और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बना के दिया है। एंड आई एम श्योर कई एक अब ग्रेजुएट भी कर रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो जब उसने ये शुरू किया था तो जगह जगह सिर्फ इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। उससे किसी ने कहा भी कि भाई तुम यहाँ अमेरिका में रहती हो, तुम यहाँ भी खोल सकती थी, यहाँ भी तो स्लम्स है। तो कहती मैं गई थी, मैं न्यूयॉर्क के और स्लम इलाकों में, और कहती मैंने उन बच्चों से पूछा, तो कहती उन बच्चों के जवाब थे कि किसी ने कहा मुझे आईपैड चाहिए, किसी ने कहा मुझे फला फोन। और कहती जब मैं इन अफ्रीकन लड़कियों से जब मैं इंटरव्यू कर रही थी और स्कोप कर रही थी कि मुझे कहाँ ये स्कूल खोलना है, तो इन लड़कियों ने कई दफा कई एक लड़कियों के मुंह से ये निकला था कि we want to get an education। तो उसका वो मुझे आज तक वो पता नहीं क्यों इंटरव्यू ऐसा वो एच्ड है मेरे दिमाग में कि वो रहती दुनिया तक, अगर हम जिस चीज को कहते हैं सदका जारिया हो, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसने इतना इम्पैक्ट किया है कि उसने अपनी जिंदगी में ही सदका जारिया शुरू कर दी। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपका क्या हुआ फिर? तो मेरा भी यही है कि मैं जब इस काम के घन चक्कर से निकलूं तो कुछ सदका जारिया पे कुछ काम करूं। अच्छा, इंशाल्लाह। तो आपके इंटेंशंस हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा जी। गुड गुड। और अब बताइए कि आज कोई मैसेज ऑफ होप दें आप, इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल करूं आपसे। तो कोई उम्मीद का कोई शेर सुनाएं, कुछ मैसेज दें। कुछ मैसेज उम्मीद का यही है कि नेवर टू गिव अप होप। अच्छा। दिन आते हैं, वाकई आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझ पे नहीं आए। बाज़ दफा बच्चों की भी मुझे जो नाकामयान कहते थे, कभी कभी मुझे भी लगता है बच्चों के एपिसोड होते हैं जब ऐसा लगता है कि वो भी नाकामयान है, लेकिन
that's just a unfortunate moment, and believe you me, it really passes. तो मतलब उम्मीद रखें हमेशा, मतलब बिल्कुल ना उम्मीद ना हो, बिल्कुल नहीं, कुफर है। हाँ, हमारे यहाँ तो उसका बिलीफ भी है, बिल्कुल। चलो जी, आखिरी सवाल है, व्हाट लाइट्स यू अप? आपको क्या चीज लाइट अप करती है मेरे बच्चे जिंदगी में? अच्छा कैसे? उनका आना, उनका मेरा ख्याल रखना, मुझसे बातें करना, मुझे छेड़ना, हमारे यही मैं कह रही हूँ, इट्स अ वेरी प्लेफुल रिलेशनशिप। अच्छा, गुड। तो वी डू किड अराउंड, वी डू स्टफ टुगेदर, हमारा म्यूचुअल इंडल्जेंस इन सॉन्ग्स। So we are a very musical group. We love to sing, and I shock them with all the Taylor Swift, Madonna. अच्छा, वो भी करती हैं? वाह जी, तो बच्चे खुश रहते हैं। हाँ। और हमें आप कहती हैं कि गजलें पसंद है, हम उसी पे इम्प्रेस रहते हैं, आप उधर टेलर स्विफ्ट सुनाती हैं। बिल्कुल, सब आते हैं, वर्ड टू वर्ड। तो बहरहाल it's a fun time. I mean, yes, my life, my accomplishments, my hope are my children. Very nice, very nice. आपसे फिर से बात होगी इंशाल्लाह, और कुछ और टॉपिक्स पे, लेकिन आज के लिए इतना ही वक्त आपने भी दिया, और हम चाहते हैं कि ये इसका मजा रहे और ये शॉर्ट भी हो, और बहुत शुक्रिया कौसर। Always a pleasure. आपने मुझे कुछ, you forced me to think a little bit more, and I think what I'll take back is my mission in life. I'll have to chalk it out and probably create an Excel spreadsheet and then start. क्योंकि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले इंटरव्यू में मैंने पूछना है अब आपने अभी तक क्या सोचा है। Put it in perspective now. Yes, yes. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू, श्योर, टेक इट इजी। Thank you for staying with me through this exciting episode. Please don't forget to subscribe and stay tuned for the next episode of Light Up with Shwa.